बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 192 यानी 192वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा शट दर्शन बोले सबे प्राचीन हम मत कहते, हमारा मत बहुत प्राचीन है और सबको सुन रहे हैं। ये देखिए कितने पेशेंस से, कितने धैर्य से उनके मुखार बिंद पे कितना नूर झलक रहा है उनके वस्त्रों में से, जैसे सफेद उनके वस्त्र है ना सुंदर साथ जी, वैसा ही उनके मुख से शुद्धता भी है। ऐसे लगता है इनसे शुद्ध, ऐसा लगता नहीं, ऐसा ही है। उनसे शुद्ध इस ब्रह्मांड में कोई और नहीं हो सकता। ऐसे श्री प्राणनाथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बहुत प्यार से कितने प्रकरण आएंगे, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। ये देखिए कहाँ कहाँ ऋषि बैठे हैं, कहाँ कहाँ तपस्याएं हो रही हैं। ये बतखें भी लगता है हमारे प्राणनाथ जी के दर्शन करने आ रहे हैं। सारे महात्मा, सारे जीव जंतु जो उनके सानिध्य में भी उस समय आए हो ना, उन सबको भी प्रणाम कि मेरे प्राणनाथ जी के सानिध्य में वो आ गए। अति 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 सुंदर थंबनेल। शायद हरिद्वार जाकर हमने इतने एंगल से नहीं देखा होगा। कभी सुंदर साथ जी हरिद्वार गए हो, कभी हमने ये जानने की कोशिश की हो कि हमारे प्राणनाथ जी कहाँ बैठे थे, कहाँ शास्त्रार्थ हुआ था। हमें क्या लेना लक्ष्मण झूले से, हमें क्या लेना देना। वो तो देखने की अट्रैक्शन की चीज है, देखिए उसको जाके। पर कभी खोजने की कोशिश की है हमने कि हमारे प्राणनाथ जी के चरण एग्जैक्टली कहाँ पर पड़े थे सुंदर साथ जी। वहां भी कुछ होना चाहिए। वहां भी यदि हो सकता है कोई मंदिर बना हुआ हो, यदि नहीं बना तो जरूर बनना चाहिए। सिखों में तो सुंदर साथ जी एक चारपाई पे भी बैठ जाते हैं ना, वहां भी गुरुद्वारा बन जाता है मंजा साहब के नाम से। मंजा को पंजाबी में चारपाई को मंजा बोलते हैं सुंदर साथ जी। और हमारे प्राणनाथ जी इतने समय तक बैठे रहे, इतने धैर्य से सुनते रहे, फिर सबको सुन के जवाब देते हैं। तो वहां की जगह भी जरूर खोजनी चाहिए यदि हो सके हम सुंदर साथ को प्रणाम जी। जरूर हिस्ट्री में कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा कि कहाँ पर बैठकर शास्त्रार्थ शायद आज भी वही हुआ करता हो सुंदर साथ जी। चलिए बहुत सुंदर वाणी गायन के पास चलते हैं, और वो भी हमारी जयकारा स्पेशलिस्ट सखी जो इतना मीठा जयकारा रोज लगाती हैं। आज वाणी गायन लेकर आई हैं अंजू जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नाम जी। બધા સુંદર સાધના ચરણમાં મારા કોટાન કોટ પ્રેમ પ્રણામ છે। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी। आज मैं प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 36 वाणी गायन करूंगी। गुण केते कहो मेरे पियो जी, गुण केते कहो मेरे पियो जी, जो हम सबके अनेक जी, गुण केते कहो मेरे पियो जी। हे बुधैन आकार की, हे बुधैन आकार की, यो कहे जुबा विवेक जी, गुण केते कहो मेरे पियो जी। ब्रज के सुख हितहाई के, ब्रज के सुख हितहाई के, हमको हले के दीजी, गुण केते कहो मेरे पियो जी। रस के सुख
हित दे के, रस के सुख हित दे के, आप सरी के जी गुण गेते कहो मेरे पियो जी। कहीं विद विद के सुख धाम के, कहीं विद विद के सुख धाम के, जो हमको दिए ईत जी गुण के दे कहो मेरे पियो जी। तारतम करके रोशनी, तारतम करके रोशनी, कहीं बीत करी प्राप्त जी गुण के दे कहो मेरे पियो जी। सहजिल सुख में झीलते, सहजिल सुख में झीलते, कहूँ दुख ना सुन्या नाम जी गुण के दे कहूँ मेरे पियो जी। सो माया में हित आय के, सो माया में हित आय के, सुख अखंड दिखाया धाम जी, सुख अखंड दिखाया धाम जी गुण के दे कहो मेरे पियो जी। कहे इंद्रावती उच्च रंगे, कहे इंद्रावती अति उच्च रंगे, हमको लाड लड़ाई जी गुण के दे कहो मेरे पियो जी। निर्मल नेत्र की जुआतम के, निर्मल नेत्र की जुआतम के, पर दे दिए उड़ाई जी गुण के दे कहूँ मेरे पियो जी गुण के दे कहूँ मेरे पियो जी। आप पहचान कराई अपनी, आप पहचान कराई अपनी, लाई अपने पास जगाई जी गुण के दे कहूँ मेरे पियो जी। बड़ी बड़ाई दई आप थे, बड़ी बड़ाई दई आप थे, लई इंद्रावती कंठ लगाई जी गुण के दे कहो मेरे पियो जी गुण के दे ओ मेरे पियो जी। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बहुत मीठी आवाज है आपकी, बहुत मीठी। आप जरूर प्रैक्टिस करना, आप बहुत बहुत प्यारा गाएंगे। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, अति सुंदर। पहली बार गई है दीदी, प्रणाम जी। पहली बार गाया पर बहुत मधुर गाया, तो आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत अच्छा होगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति जी सुंदर। गुण के ते कहूँ मेरे पियो जी। उनके गुण सही में गाए नहीं जा सकते सुंदर सा जी, कितने गुण गिने जाएं उनके। बार बार वो कहती हैं जान हुन कोट धड़, धड़ धड़ कोड मथन, मत्था मत्था कोड मुंह, मुंह मुंह कोड जिभन। करोड़ों जिभ्याएं भी मिल जाएं तो उनके गुण गाए नहीं जा सकते। ऐसे हमारे प्राण पिया प्राण प्रियतम हैं। कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं श्री बीतक साहब की अति सुंदर अति प्यारी चौपाइयों की ओर।
हरिद्वार की बीतक है सुंदर साथ जी, उसको अनसुना नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि सारी बातें हमारी समाई हुई हैं। एक एक चौपाई, एक एक शब्द पे मेरा हक है सुंदर साथ जी, ऐसे सोचना है। मेरे लिए लिखी मेरे पिया जी ने, मेरा अधिकार है उसके ऊपर। श्रृंगी ऋषि के उद्रा उद्रधाचारज, चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। ऐसे लग रहा है आश्रम में घंटी बज रही है सुंदर साथ जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो वे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल गया बैठे इन तखत, लाल गया बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कभी सुना है कि कहा हो श्री महामति कहे साथ जी, भया भजनों का वखत, भया नाचन का वखत। कभी नहीं कहते, चर्चा का वक्त कहते कि अब चित्त दे के सुनना। इसलिए कितनी क्वांटिटी वाणी गायन की होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी चर्चा की होनी चाहिए। यदि हमारे स्थानों पर बीतक साहब के अष्ट प्रहर के हिसाब से हो, वो बैलेंस बने जो अष्ट प्रहर की सेवा में आएगा बीतक साहब में आगे, कितने भजन, कितनी चर्चा सुंदर साथ जी, और कितनी चितवनी, तो उस परसेंटेज के हिसाब से यदि हो तो फिर हम उन मोमिनों की तरह आगे बढ़ सकते हैं। यदि हमने एक में ही बहुत ज्यादा केवल भजन ही भजन, केवल नृत्य ही नृत्य करते रह गए, करना है नृत्य, अंदर का करना है, बहुत करना है, क्योंकि वो मेरे पिया के साथ होगा। वो कौन सा नृत्य होता है सुंदर साथ जी, हम नहीं करते, ये चौपाइयां कर कर के अंदर आती हैं। पिया जी स्वयं निरत की हवेली में देखते भी हैं और दिखाते भी हैं। अब यहाँ पे चलते हैं हरिद्वार में, श्रृंगी ऋषि के उद्रधाचार्य, तिनके सरस्वती भारती और पुरी, ये हमने किया था, उनके पीछे सरस्वती भारती और पुरी लगता है। तो इस प्रकार इन 10 नामों का विस्तार हुआ, पीछे 7 किए और ये 3 और इनमें जुड़ गए। ये 10 नाम विस्तार कलयुग में संन्यास संप्रदा प्रगट करी। प्रकरण 36 चौपाई 1727। बहुत सुंदर। अभी तो यहाँ पे आधे पेज तकरीबन तकरीबन होने वाले हैं सुंदर साथ जी। षट दर्शन की विधि अब चलते हैं। इस प्रकरण में तारतम्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सुंदर साथ जी। 6 दर्शन तो कब से हैं, कि कब से, जब से शायद ये दुनिया बनी है, तकरीबन तकरीबन बहुत पुराना जो वेद है उनसे दर्शन जो निकले हुए हैं, वेद सबसे पुराने हैं, हर बार आते हैं। ये भी हमने श्री कृष्ण त्रिधा लीला में किया था। जब जब दुनिया बनती है, जब जब ये ब्रह्मांड बनते हैं, वेद हर बार आते हैं। तो 6 दर्शनों की समीक्षा किसके प्रकाश में, तारतम ज्ञान के प्रकाश में पहली बार हो रही है। तो तारतम ज्ञान के प्रकाश में उनके अर्थ भी कितने सुंदर हो जाएंगे, आइए देखते हैं। षट दर्शन बोले तबे प्राचीन हम मत, सो देखो तुम समझ के भगवत प्रापत सत। तब 6 दर्शनों के आचार्य कहने लगे, हे प्राणनाथ जी, हमारा मत बहुत ही प्राचीन है। यदि आप हमारे मत को जानकर आचरण में लाएं, ये सारे धर्म ग्रंथ कह रहे हैं, जानना काफी नहीं है, उसको आचरण में लाकर
अपने जीवन को बदलना पड़ेगा, आचरण में लाएं, रहनी में लाएं, तो निश्चित रूप से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। ये तो शायद यहीं की बातें करेंगे, पर यदि वाणी को हम आचरण में ले आए, व्यवहार में ले आए, रहनी में ले आए, ऐसे रहने लग गए कि फिर उसके बाद तो सुंदर साथ जी अपने आप वाणी अंदर उतरती चली जाती है। ऐसे लगता है कि फिर हम पढ़ नहीं रहे, बल्कि फिर हम उनको पी रहे हैं। तो उनसे तो राज्य की प्राप्ति क्या करनी, वो तो हमारे हृदय में बैठे प्रत्यक्ष हो जाएंगे। सुंदर सा जी, चतुर्मुखी ब्रह्मा सदा, चार वेद नित्यान, अध्ययन अहनिस करें, पूर्व मुखे ऋग जान। पूर्व के मुख की ब्रह्मा जी अपने चारों मुखों से चारों वेदों का नित्य ही अध्ययन करते रहते हैं। पूर्व मुख से ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं। अध्ययन उत्तर मुखे करे अथर्वन वेद, पश्चिम मुख ते बोल ही यजुर्वेद के भेद। उत्तर मुख से अथर्व वेद तथा पश्चिम मुख से यजुर्वेद के रहस्यों का उजागर करते हैं। दक्षिण मुख ते उच्चरे साम वेद नित्यान, तिनके षट अंग हैं सही, कहो तिनके प्रमाण। अपने दक्षिण मुख से वे नित्य ही साम वेद का उच्चारण करते हैं। इन चारों वेदों के 6 अंग हैं, जिनको क्या कहते हैं, 6 दर्शन, जिनका मैं आगे वर्णन करता हूँ। प्रगट भय मुख पूर्व थे। पूर्व में वेद तो एक ही था, है ना, तो दर्शन भी एक ही है यहाँ पे फिलहाल। किसी में तो 2 आएंगे, तभी तो 4 के 6 बनेंगे। पूर्व थे न्यायिक दर्शन, ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से न्याय दर्शन प्रकट होता है। पश्चिम मुख थे प्रगटे, तिनके कहो बचन। उनके पश्चिम मुख से जो शास्त्र प्रकट होते हैं, अब उनके विषय में बताता हूँ। पातांजल और सांख्य मत, वैसे सिख परवान। पश्चिम मुख से 3 शास्त्र इकट्ठे, इन्होंने कितने कवर कर लिए, 4 में से 6 ही तो निकलने थे, 2 और इन्होंने कवर कर भी लिए, यानी पश्चिम में ज्यादा आ गए हैं। पातांजल, सांख्य मत और वैशेषिक। सांख्य, योग और वैशेषिक की उत्पत्ति उनके पश्चिम मुख से होती है। मीमांसा, दर्शन चतुर, अब सब में एक एक ही आएगा। मीमांसा दर्शन चतुर, दक्षिण मुख ते होए। ब्रह्मा जी के दक्षिण मुख से चतुर यानी कि अत्यधिक बुद्धिवादी मीमांसा दर्शन उत्पन्न हुआ। अति निर्मल वेदांत मत उत्तर मुख ते होए। अति निर्मल वेदांत मत उनके उत्तर मुख से प्रकट हुआ। भावार्थ, वेदों और शास्त्रों की उत्पत्ति का उपरोक्त वर्णन श्रीमद् भागवत के स्कंध 3 अध्याय 12 और श्लोक 37 से 39 में दिया गया है, जो वैदिक मान्यता के पूर्णतः विपरीत है। शास्त्र निकले तो वेदों में से हैं, पर वैदिक मान्यता से अलग ही बना लिया, उनके विपरीत कर दिया गया। वस्तुतः ब्रह्मा जी के 4 मुखों का वर्णन भी अलंकारिक है। ब्रह्मा जी ने ऐसे एक के 4 मुख नहीं है। क्या समझा रहे हैं स्वामी जी? ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न होने वाले 4 ऋषियों, कौन से? अग्नि, वायु, आदित्य, सूर्य होता था सुंदर साथ जी। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा ऋषियों में से एक एक वेद का ज्ञान प्राप्त किया। ये ऋषियों के नाम है। अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ऋषियों में से एक एक वेद का ज्ञान प्राप्त किया ब्रह्मा जी ने। इन ऋषियों से प्राप्त किया। इस प्रकार उनके पास तो एक एक वेद का ही ज्ञान था, पर ब्रह्मा जी के पास चारों वेदों का ज्ञान आ गया। इस प्रकार चारों वेदों का अकेला ज्ञाता होने से उन्हें चतुर्मुखी कहा गया है। अब हम सबको पता होना चाहिए 4 मुख नहीं है उनके, बल्कि चारों वेद उन्होंने इन ऋषियों से ज्ञान प्राप्त किया, और अकेले चारों वेदों का ज्ञाता होने के कारण उनको चतुर्मुखी कहा गया है। इस संबंध में इसका प्रमाण भी दिया है स्वामी जी ने। मनुस्मृति आदि धर्म ग्रंथों के ये उदाहरण देखने योग्य हैं। अग्निवायुर्विभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम, दुदोह यज्ञ सिद्धयर्थ मृग्यजु सामलक्षणम। मनुस्मृति का 1/23। अर्थात ब्रह्मा जी ने अग्नि,
वायु, आदित्य और अंगिरा से क्रमशः अग्नि वायु रविभ्यस्तु। जी बहुत सुंदर। ऋग्वेद, यजुर्वेद ये भी लिखा है, वायु से क्रमशः लिखा है, ये भी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन सुंदर सा जी कलेक्शन होता है स्वामी जी के द्वारा। अग्नि ऋषि से ऋग्वेद, वायु ऋषि से यजुर्वेद, आदित्य ऋषि से सामवेद और अंगिरा अंगिरा ऋषि से अथर्ववेद का ज्ञान प्राप्त किया। इस बारे में श्रीमद् भागवत में क्या कहा गया है? इतिहास पुराणनी पंचम वेदमीश्वर सर्वेभ्य एव वक्त्रेभ्य ससृजे सर्वदर्शन। और ये है श्रीमद् भागवत 3/12/39। अर्थात फिर सर्वदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने चारों मुखों से इतिहास पुराण रूप पांचवा वेद बनाया। यह कथन पूर्णतया मिथ्या है, क्योंकि जब सृष्टि बनी ही नहीं थी तो इतिहास पुराणों की रचना कैसे हो सकती थी? इतिहास तो उसका होता है ना, सृष्टि बहुत सुंदर सुंदर सा जी। इतिहास तो तब बनता है ना जब सृष्टि हो, हिस्ट्री तो तब बनेगी अगर किसी का एग्जिस्टेंस हो, तब तो हिस्ट्री के बारे में लिखा जाएगा। बोले अभी रचना ही नहीं हुई तो हिस्ट्री कहाँ से आ गई उनकी? तो ये कथन पूर्णतया मिथ्या है, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। ये सर्वविदित है कि 6 शास्त्र यानी 6 दर्शन वेदों के उप अंग कहे जाते हैं, उपांग अंग नहीं। वेदों के अंग तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण है। ये विशेष ध्यान देने योग्य तथ्य है कि बीतक साहब में इस प्रकरण में ब्रह्मा जी द्वारा चारों वेदों तथा 6 शास्त्रों की उत्पत्ति का वर्णन भागवत के अनुसार है, श्री लालदास जी के अनुसार नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा जी द्वारा 6 शास्त्रों की उत्पत्ति नहीं हुई है, 6 शास्त्र आगे जाकर बने हैं। ए विद खट दर्शन भय, 6 दर्शनों की उत्पत्ति जिस प्रकार होती है, ए विद किस विद, तिनके कहो प्रमाण, उनके विषय में मैं कहता हूँ। खट आचार्य हैं सही, नाम सुनो तिह ज्ञान। इन 6 शास्त्रों की रचना करने वाले 6 आचार्य हैं, जिनके नाम सहित ग्रंथ रचना का विवरण सुनिए। 6 दर्शन वेदों के उपांग हैं। वेदों में यानी वेद तो 4 हैं और दर्शन 6 हैं। वेद में 6 दर्शनों का ज्ञान बीज रूप में विद्यमान है। 6 दर्शनों के आचार्यों ने वेद में निहित उस ज्ञान को तर्क और प्रमाण द्वारा विस्तृत रूप में अपने दर्शन में व्यक्त किया है। वस्तुतः सृष्टि बनने के 6 कारण होते हैं और एक एक दर्शन में एक एक कारण की व्याख्या एक एक आचार्य द्वारा की गई है। मैं कोशिश करूंगी अगर स्वामी जी की 2018 की बीतक में ये 6 कारण लिखे हुए हैं तो वो हम लोग कल करेंगे सुंदर सा जी, शायद यहाँ बता भी दिए गए हों। न्याय दर्शन पहला, पूर्व में था न्याय दर्शन सुंदर सा जी। गौतम ते प्रत्यक्ष हुआ न्याय शास्त्र प्रकाश, मीमांसा 2 मिल कही जैमुन जी और व्यास। गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन की रचना की, वेद व्यास जी तथा उनके शिष्य जैमिनी ने मीमांसा के दोनों ग्रंथों की रचना की। गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन की और व्यास जी का नाम आता है ना, वेद व्यास जी, और जैमिनी जी ने मीमांसा के दोनों ग्रंथों की रचना की। कर्म विवेक जैमुन कहो, शारीरिक कृत व्यास। अब जैमुन जी ने क्या कहा और व्यास जी ने क्या कहा? मीमांसा के भी 2 भेद हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा की रचना जैमिनी जी ने, पूर्व मीमांसा में बताया क्या गया है। अब हमें ये थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा पता होना चाहिए कि दर्शनों में आखिर बताया क्या गया है। यज्ञ संबंधी कर्म कांड बताया गया है और वेद मंत्रों के विनियोग की व्याख्या की गई है। वेद मीमांसा की 2 विधि कहीं तुम्हें प्रकाश। वेद व्यास जी ने उत्तर मीमांसा की रचना की है, जिसे वेदांत दर्शन कहते हैं। इन्हें शारीरिक सूत्र भी कहते हैं। कितना कुछ वेदों और शास्त्रों में लिखा हुआ है सुंदर सा जी, अगर हम उनको अध्ययन करने जाएं पूरा जीवन निकल जाएगा हमारा।
और अभी तो ये वेद शास्त्रों की बात है, अभी और दुनिया में कितने ग्रंथ बने हुए हैं, कुरान, पुराण, कितने ग्रंथ हर एक धर्म के बने हुए हैं। यदि पढ़ने जाएं जीवन भी कम पड़ेगा। राज जी ने सारा कुछ समेट के, उनका भी निचोड़ निकाल के, उनमें भी जो क्लियर नहीं हुआ वो भी श्री मुखवाणी में वो दिया जो उनमें नहीं दिया हुआ, खोल खोल के, खोल खोल के रख दिए सुंदर सा जी हमारे लिए। और हम कहते हैं इस जीवन में से हमारे पास समय नहीं है। सोचिए क्या दे दिया इन 18,758 चौपाइयां, और उनके अंदर कितनी मात्राएं, कितने शब्द, कितने भाव, कितनी आहें निकाली हैं उन्होंने सुंदर सा जी। आह भी सूखी अंग में, हृदय में आह भी सूख गई, तब ये वाणी हमें मिली है। कितना दर्द होना चाहिए हमारे दिल में इसके लिए। इनको पढ़ के ये पता लगता है कितनी वैल्यू है हमारी वाणी की। श्रीमुख वाणी कितनी विशेष है। इतना कुछ कर रहे हैं पर फिर भी तारतम वाणी के बिना भेद नहीं खुल रहे, पूरा जीवन लगा रहे हैं सुंदर साथ जी। ऋषि बन चुके हैं, घर बाहर छोड़ चुके हैं, पर पता नहीं लग रहा तारतम वाणी का प्रकाश नहीं है। स्वामी जी कहते हैं मीरा जी के समय पे रसखान जी को तारतम वाणी मिल गई होती तो पता नहीं कहाँ होते वो, उनके ताले में ने नहीं लिखी थी बस, वरना उनके प्रेम के आगे तो फीके हैं हम, कुछ नहीं कर पा रहे सुंदर साथ जी। कपिल देव ते सांख्य है, पातांजल मत शेष, कर्ण देव वैशेषिक, शिव वेदांत उपदेश। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन की रचना की है, शेषावतार पतंजल मुनि ने योग दर्शन की रचना की है, तथा कणाद मुनि ने वैशेषिक दर्शन की रचना की। वेदांत के प्रथम वक्ता भगवान शिव हैं, जिसको शब्दों में लिपिबद्ध वेद व्यास जी ने किया है। भावार्थ में स्वामी जी लिखते हैं पौराणिक मान्यताओं में संसार के सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्तियों में से शेष जी की गणना की जाती है। शेषनाग जिनको कहते हैं, वे उन्हें नाग मानते हैं जिसके 1000 मुख हैं। हमने देखी भी है, फोटोज भी देखी हैं सुंदर सा जी, शेषशाही नारायण जिनको बोला जाता है। किंतु ये मान्यता यथार्थता के पूर्णतया विपरीत है। ब्रह्मा जी लेटे हुए देखे हैं ना सुंदर साथ जी, ऊपर नाग की वो फोटो भी होती है जिनके बहुत सारे मुख होते हैं, उसके बारे में स्वामी जी बता रहे हैं। वैदिक मान्यता के अनुसार शेष एक ऐसे ऋषि का नाम है जो किसी भी शब्द की 1000 प्रकार से व्याख्या कर सकता था, तो 1000 मुख बना दिए उनके और नाग बना दिया, इसलिए अलंकारिक रूप में उनके 1000 मुखों की कल्पना की गई है। किसी ने भूलवश शेष के आगे नाग शब्द जोड़कर शेष नाग की जो मिथ्या धारणा बना ली, वो आज तक चली आ रही है। पतंजलि को शेष अवतार कहना ये दर्शाता है कि वे कितने प्रतिभाशाली थे। पतंजलि ऋषि ने जो योग दर्शन लिखा है उसको पतंजल मत भी कहते हैं। सुंदर साथ जी बताएंगे ब्रह्मा जी के 4 मुख कैसे कहे गए हैं, अभी अभी हमने पढ़ा था। नाम कौन से थे ऋषि के, डजन मैटर, पर क्यों कहे गए हैं? ब्रह्मा जी के 4 मुख क्यों कहे गए हैं, उनको चतुर्मुखी क्यों कहा गया? अच्छे से सुन रहे हैं सभी, सुंदर साथ जी को आएगा। मुझे पहले नहीं पता था, मैंने सुना हुआ था पर दिल में ऐसे बैठा नहीं था जब तक खुद नहीं पढ़ते हैं जी। हाँ जी, वेरी गुड एकता दीदी, प्रणाम जी। राम जी, उन्होंने 4 ऋषियों से 4 वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था। हाँ जी, और फिर वो अकेले ही 4 वेदों के ज्ञाता हो गए थे, इसलिए उनको चतुर्मुखी कहा गया। अति सुंदर, एक एक मुख से एक एक वेद का उच्चारण होता है। वेरी गुड। अब ये सुंदर साथ जी बताएंगे अभी अभी जो हमने क्या, शेष क्यों कहा जाता है उनको, 1000 मुख क्यों कहे जाते हैं? शेष, शेषावतार, ऋषि शेष के 1000 मुख कैसे कहे जाते हैं, क्यों कहे जाते हैं? उनके 4 कहे जाते हैं, इनके 1000 कहे जाते हैं। भाई ऐसा क्या किया इन्होंने जो 1000 मुख कहे जाते हैं? प्रणाम जी मुकेश भैया। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये ऋषि जी ऐसे विशेष हैं कि इनको एक ही शब्द की व्याख्या 1000 से भी ज्यादा कर सकते हैं ये।
जी 1000 से भी, ये देखिए इन्होंने क्यों कहा सुंदर साथ जी, एक किसी भी शब्द की व्याख्या, बिल्कुल सही मुकेश भैया, 1000 प्रकार से वो व्याख्या कर सकते थे, इसलिए उनको कहा गया शेष। उनके 1000 मुख कहे गए क्योंकि 1000 टाइप से वो उसकी व्याख्या कर सकते थे, पर उनको शेष नाग बनाकर 1000 मुख बना दिए गए। इसी प्रकार भगवान शिव द्वारा कहा हुआ वेदांत का ज्ञान वेद व्यास जी द्वारा लिपिबद्ध होकर उत्तर मीमांसा, शारीरिक सूत्र या वेदांत दर्शन कहलाता है। ये आचार्य मूल हैं 6 शास्त्र के लेख। मूलतः इन्हीं आचार्यों ने इन 6 शास्त्रों की रचना की है। हमारी बीतक साहब में कितने लंबे लंबे प्रकरण, इतनी सारी चौपाइयां देकर बीतक साहब में क्यों दिए गए हैं, ताकि हम सुंदर साथ भी किसी से बात करें, हमें कुछ तो पता हो। सुंदर साथ जी बिल्कुल ही किसी से बात करनी ही ना आए। हरिद्वार का प्रकरण ऐसा है जो सिखाता है कि कितनी पेशेंस से सुनिए और उसके बाद बात कीजिए। और यदि कुछ बातों का जवाब, वो तो प्राणनाथ जी है ना सुंदर साथ जी, हमें कुछ बातों का जवाब ना भी आए तो उन बातों का जवाब किसी सुंदर साथ जी से, स्वामी जी से, या फिर प्रश्न पूछकर उनको दिया जाए, उनकी पिपासा को भी शांत किया जाए। क्या पता कौन सी आत्मा किसके अंदर वो जानना चाहती हो। कहीं ऐसा ना हो सकता है जीव भी हो, पर कहीं ऐसा ना हो कि कयामत वाले दिन कहे कि मैंने तो तुमसे पूछा था पर तुमने मुझे जवाब नहीं दिया, तुम्हारी वजह से मुझे 8वीं बहिश्त में जाना पड़ रहा है। अगर मुझे तुमने जवाब दे दिया होता तो शायद मैं मुड़ जाता, तुम्हारी तरह आज मैं भी पहली बहिश्त का अधिकारी हो जाता। तो इसलिए किसी के प्रश्नों को नजरअंदाज नहीं करना सुंदर साथ जी। जहां हो सके मैसेज, संदेश जरूर पहुंचाना है। एक चिट्ठी जरूर छोड़ के आनी है कि आखिर, बहुत सिंपल, ये तो पूछ ही सकते हैं कि भगवान शिव आखिर किनकी आराधना करते हैं। आप शिव जी को मानते हैं, वो किनकी पूजा अर्चना करते हैं, वो क्यों ध्यान में लीन रहते हैं, क्यों ब्रह्मा विष्णु महेश हर समय ध्यान में लीन रहते हैं, किसके ध्यान में? क्या आपने कभी सोचा है? इस तरह का कोई ना कोई प्रश्न जरूर छोड़कर आना है। यदि उनके मन में जिज्ञासा हुई तो वापस जरूर आएंगे सुंदर साथ जी। बाकी निस्बत की बात, जो धामधनी की इच्छा, पर संदेश जरूर ट्राई जरूर करना है सुंदर साथ जी। इन कहते हैं इन आचार्यों ने इन 6 शास्त्रों की रचना की। 6 दर्शनों के मूल आशय को ना समझ पाने के कारण प्राय इन दर्शनों के विद्वान आपस में मत भिन्नता रखते हैं और बौद्धिक चतुराई द्वारा वाद विवाद करते हैं। कितनी आसानी से हम इसको पढ़ लेते हैं। क्या हम तो कुलजम स्वरूप साहिब तो एक ही हैं, उसमें क्यों करते हैं सुंदर साजी? ये तो 6 दर्शन है, अलग अलग मत भिन्नता रखते हैं। हम एक ही चौपाई में मत भिन्नता कैसे रख लेते हैं? एक ही पिया के अंग होते हैं, फिर भी हम, थोड़ा विचार अलग हो कोई बात नहीं, पर वाद विवाद नहीं करना सुंदर साथ जी। मत भिन्नता थोड़ी सी हो भी तो वाद विवाद करने के लिए तो नहीं होती। धनी अपने आप अंदर से या सतगुरु के द्वारा मूल आशय हम भी नहीं समझते। इसका मतलब जो वाद विवाद करते हैं वो मूल आशय नहीं समझते। वाद चतुर को करत है, भिन्न भिन्न मत देख। तो हमें वाद विवाद में अपनी ऊर्जा लगानी नहीं है, हमें नहीं वाद विवाद करना सुंदर साथ जी, हमें तो प्रेम संवाद करना है। अपनी ऊर्जा लगानी है मैसेज छोड़ने में। पूरे ब्रह्मांड को छोटा छोटा मैसेज छोड़ के आइए। इधर क्यों वेस्ट करनी है अपनी एनर्जी? हमने क्या इसलिए मानव जन्म लिया है? हमने तो पिया के लाड, पिया लाड पालने के लिए लेकर आए हैं यहाँ पर। हमने उनके लाड प्राप्त करने हैं चितवनी के द्वारा। और उनके अंगों को यदि हम प्रेम भरी वाइब्रेशंस भी भेजते हैं ना, तो पता नहीं कितने कदम हम आगे बढ़ जाते हैं। तो इसका कोई स्थान उनके हृदय में नहीं होता जो मूल आशय को समझते हैं। मूल मंत्रा हमारा प्रेम है सुंदर साथ जी। छोटे से 2.5 अक्षर में बताना हो ना तो हमारा मूल मंत्र प्रेम है यहाँ पे। उसको कभी नहीं छोड़ना। और मूल उद्देश्य
कभी भी नहीं भूलना हमने, हम पढ़ेंगे ही नहीं इन सब चीजों में। जब हम अपने आने का पर्पस भूल जाते हैं ना, तब हम इन चीजों में टाइम वेस्ट करते हैं अपना। कहने को तो हम गृहस्थी से टाइम निकाल कर इस तरफ आते हैं और इस तरफ आके वाद विवाद में वेस्ट कर देते हैं। इससे अच्छा गृहस्थी में ही समय दे दिया होता। यहाँ पे नेगेटिविटी फैलाने से अच्छा गृहस्थी में पॉजिटिविटी फैलाई होती सुंदर साथ जी। दैट इज मच बेटर। और अगर आए ही हैं, थोड़ा समय माया में से निकाल के आए हैं, उसको पॉजिटिव तरफ लगाइए, मूल मंत्र प्रेम को पाने की ओर लगाइए। चितवनी में बैठिए सुंदर साथ जी, जितना हो सके उतना ध्यान उधर लगाइए। और समय बच जाता है, नहीं बैठ पाते, अपना ध्यान उधर रखिए कि मैं क्यों आई हूं यहाँ पे, मैं क्यों आया हूं यहाँ पे, ये मानव तन मुझे क्यों मिला हुआ है। उस पे ध्यान रखिए कि हमने हमेशा प्रेम की रहनी अपनानी है और प्रेम की तरंगे हमने यहाँ पे फैलानी है। मुझे सिंधी में बहुत सुंदर पिया ने बता दिया, इस खेल को बनाने का कारण क्या है। केवल तेरे लिए बना, तुझे प्रेम देने आया हूँ, हृदय का कोना कोना दिखाने आया हूँ। और उनके हृदय का एक एक लाड ले लेना, एक एक प्रेम की तरंग को अपने अंदर समेट लेना, ये हमारा मूल उद्देश्य है। इससे कभी नहीं भटकना। यदि इस पे आंख रहेगी हर समय, तो प्रेम ही निकलेगा उनके हर अंग के लिए, कभी विवाद नहीं निकलेगा सुंदर साथ जी। तारतम, ये बहुत ध्यान से पढ़ना। जिनको तारतम ज्ञान का प्रकाश नहीं होता, इसका मतलब जो वाद विवाद करते हैं उनमें नहीं होता। बहुत ध्यान से, ये दर्शनों की ओर नहीं, उनके विद्वानों की ओर। तो पंजाबी में कहते हैं कहना तीनू ते सुनाना नूनू। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कुछ बहू को बोलना हो ना, तो अपनी बेटी को बोला जाता है, बेटा ये काम ऐसे नहीं करते, ताकि बहू को खुद ही समझ में आ जाए, क्योंकि उनको डायरेक्टली नहीं बोल पा रहे हैं, उनको बुरा ना लग जाए। तो अपनी बेटी को डांट के बोला जाता है ताकि बहू समझ जाए। तो ये विद्वानों का नाम ले लेके ना अपने अंगों को बता रहे हैं सुंदर साथ जी। हरिद्वार की बीतक कोई लोगों के लिए नहीं लिखी हुई, हमारे लिए लिखी हुई है। और स्वामी जी उसमें और थोड़ा सा और प्रेम का छींटा मार के हमें बता रहे हैं कि तारतम ज्ञान का प्रकाश ना होने या ऋतंभरा प्रज्ञा ना होने से भी बुद्धिवादी विद्वान 6 दर्शनों में विरोध मानते हैं। वस्तुतः इनमें नाम मात्र भी विरोध नहीं है, बल्कि सृष्टि बनने के 6 अलग अलग कारणों की 6 अलग अलग शास्त्रों में व्याख्या की गई है। जिस प्रकार घड़े के बनाने में कर्म, समय, मिट्टी, विचार, संयोग वियोग आदि का पुरुषार्थ, प्रकृति के गुण और कुंभकार कारण है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें तो बहुत सारे दिए हैं। उसी प्रकार सृष्टि बनने में, कहते हैं घड़ा बनाने में इतने सारे कारण हैं, तो सृष्टि बनने में जो कर्म कारण है उसकी व्याख्या मीमांसा में, समय की व्याख्या, ये सब बता रहे हैं। कर्म की व्याख्या मीमांसा में, समय की व्याख्या, ये 6 कारण आ जाएंगे अभी। वैशेषिक में उपादान कारण की व्याख्या न्याय में, पुरुषार्थ की व्याख्या योग में, और तत्वों के अनुक्रम से परिगणन की व्याख्या, संख्या होती है ना, क्योंकि तो परिगणन मतलब गिनना, कितना तत्व कौन सा, तो सांख्य दर्शन में, और निमित्त कारण ब्रह्म की व्याख्या वेदांत शास्त्र में की गई है। इसलिए एक शास्त्र को दूसरे शास्त्र का विरोधी बताना अज्ञानता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार, मैं बोलूंगी नहीं, आप समझ जाएंगे सुंदर साथ जी। एक निज नाम को दूसरे निज नाम का बताना अज्ञानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, सब बराबर। जो मेरे धनी ने वाणी में लिख दिया हमारे लिए ग्राह्य, हमारे हृदय में बसाने के लिए लिखा, विवाद करने के लिए नहीं लिखा सुंदर साथ जी। मुझे एक मैसेज आया था, मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा कि निजनाम श्री कृष्ण जी, निजनाम श्री जी साहिब जी बराबर नहीं है। निजनाम श्री जी साहिब जी जो है
निजनाम श्री कृष्ण जी भूतपूर्व हो चुका है, निजनाम श्री जी साहिब जी इज द प्रेजेंट स्टेट। उन्होंने एग्जाम्पल दिया सुंदर साथ जी, कहते हैं जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो आज वर्तमान है, जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो भूतपूर्व हो चुके हैं, तो बताइए मोदी को प्रधानमंत्री मानेंगे या उनको मानेंगे? तो मैंने बस उनको मैं आंसर कभी नहीं करती हूँ, आज तक कभी उत्तर नहीं किया, बस प्रणाम जी करके अपना समय बचा लिया करती हूँ। सुंदर साथ जी आप भी यही किया करें। इस बार मैंने एक ही लाइन उनको लिखी कि एक दिन प्रधानमंत्री मोदी भी भूतपूर्व हो जाएंगे, पर हमारे तारतम का कंपैरिजन उनसे नहीं कर सकते हैं सुंदर साथ जी। हम तो सनंद के बाद, सनंद पे निजनाम श्री जी साहिब जी शुरू होता है, उसको पूरा करके हम फिर रास शुरू करके उसको जब भोग डालते हैं ना, तो रास फिर से शुरू करके निजनाम श्री कृष्ण जी फिर से बोलकर हम उसका अखंड पारायण का भोग डाला करते हैं, है ना सुंदर सा जी। चाहे साप्ताहिक पारायण हो चाहे अखंड पारायण हो, ताकि वो चलते रहें। कयामत नामा पे हम पूरा वो खत्म नहीं कर देते हैं, उसके बाद फिर से शुरू करके फिर निज नाम श्री जी, तो वो कभी भूतपूर्व नहीं हो सकता, वो अभूतपूर्व है सुंदर सा जी। ये दोनों यदि हमारी वाणी में लिखे गए हैं तो दोनों हमारे लिए ग्राह्य हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि कृष्ण जी में और मेरे पिया में आने वाली शक्तियां बिल्कुल सेम टू सेम थी। एंड proudly saying negativity is not allowed in my heart, in our सुंदर साथ जी हार्ट। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने लिखा था, उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिला सुंदर साथ जी। बट प्लीज keep your negativity with you, we don't have time to spend with it, and that's it, finish। उसके बाद no conversation about that, कृपया मुझे माफ कीजिएगा, नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस। इस प्रकार बस पहली बार ये भी कभी आंसर ही नहीं करना है। प्रेम प्रणाम जी इज द बेस्ट आंसर सुंदर सा जी, प्रेम जुड़ा हुआ है क्योंकि उसमें न्यायिक दर्शन की भेद वाद विद आए, पर हर एक के सुंदर सा जी हर एक के विचार की रिस्पेक्ट करनी है। दे आर ऑल्सो राइट, दोनों राइट हैं, वो भी राइट हैं, वो भी राइट हैं, बस एक ही एंगल से देख रहे हैं, बीच में आके देख लें सुंदर सा जी, दोनों एंगल्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। न्यायिक दर्शन की भेदवाद विद आए, माया जीव ईश्वर त्रयी भिन्न अनादि सुहाय। न्याय दर्शन भेदवाद के सिद्धांत पर आधारित है। माया, जीव और ईश्वर ये तीनों एक दूसरे से भिन्न और अनादि हैं। न्याय दर्शन के अनुसार माया अर्थात प्रकृति केवल सत्य है, जीव सत्य और चित्त दोनों हैं, तथा ईश्वर सत्य चित्त आनंदमय है। इस प्रकार तीनों अनादि होते हैं, क्योंकि सत्य भी अनादि, चित्त भी अनादि और सच्चिद आनंद भी अनादि। सत्य सच्चिद सच्चिद आनंद अनादि होते हुए भी एक दूसरे से ये तीनों एक दूसरे से भिन्न हैं और पर है अनादि। इसका कितना सुंदर एक्सप्लेनेशन किया। माया कैसे अनादि हो गई? क्योंकि उसको सत्य मानते हैं, जीव को सत्य चिद मानते हैं तो अनादि हुआ, पर भिन्न हुआ क्योंकि सत्य है उसमें दो हैं, उसमें तीनों हैं। बहुत सुंदर व्याख्याएं, बहुत सिंपल शब्दों में जो सबको समझ में आ जाए ऐसे किए हमारे प्यारे सतगुरु श्री राजन स्वामी जी के द्वारा। 20 प्रणालिका, ये बीतक की वाणी ही इतनी प्यारी है सुंदर साथ जी, कितने सिंपल शब्दों में लालदास जी ने आखिर के मोमिनों को समझाया है, क्योंकि हमें तो समझ में भी नहीं आता यदि ये थोड़ा सा भी। इसीलिए कहते हैं सबको सुगम जान के कहूंगी हिंदुस्तान। 20 प्रणालिका, सीढ़ी दुख की जौन, दुख की प्रणालिका की रूप में 21 सीढ़ियां हैं। 21 प्रणालिका। नाश होए तब सुख को प्राप्त होवे तौन, उनके नाश होने पर अखंड सुख की प्राप्ति होती है।
अब स्वामी जी समझा रहे हैं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है सुंदर सा जी, ये सारा स्वामी जी ही समझाते हैं। शुरू से हमारा अस्तित्व स्वामी जी, महामती जी की वाणी और स्वामी जी का टीका है, उसके बिना एक शब्द भी नहीं है हमारे अपने पास सुंदर सा जी। द होल सोल क्रेडिट गोज टू महामती जी की वाणी, लालदास जी द्वारा बीतक साहब, महामती जी की छाप और स्वामी जी का टीका। प्रणालिका का शुद्ध रूप प्रणालिका है। इसका मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि कोई सुनाने वाले बैठे हो, मुझे आए हैं मैसेजेस, वेरी वेरी ब्रेव यू आर एक्सेप्टिंग कि आप बैठे होते हैं। काफी सारे सुंदर साथ जो बीतक साहब कर रहे हैं वो बैठे होते हैं, ये एक्सेप्ट करना भी बहुत आसान नहीं होता सुंदर साथ जी। पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि आप एक सुंदर साथ को भी कोई सुना रहे हो ना, जिनका भी टीका पढ़ रहे हो, जिनका भी, जिन सतगुरु का भी टीका पढ़ रहे हो, उनका नाम जरूर बताइएगा। क्रेडिट गोज टू देम जरूर कीजिएगा, उनके लिए नहीं, उनको नाम नहीं कमाना है, अपने लिए। आई हैव नोटिस्ड दैट जब क्रेडिट दिया जाता है ना, आपको नहीं पता सुंदर सा जी, अनंत गुना अंदर आता है, अनंत गुना। नहीं तो थोड़ा थोड़ा जितना पढ़ते हैं उतना ही मिलता है। जैसे ही उनका क्रेडिट अपने मुख से मैं मरती है सुंदर सा जी, इससे मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पिया कर रहे हैं, मेरे सतगुरु उनका टीका कर रहा है, उनका नाम जरूर लीजिएगा, जिनका भी पढ़ रहे हो आप। बस एक रिक्वेस्ट सभी सुंदर साथ से, भर भर के अंदर मिलेगा, इतना मिलेगा कि समेटा नहीं जाएगा सुंदर साथ जी। ट्रायल करके देख लीजिएगा एक बार। इसका तात्पर्य है परंपरागत, किसका तात्पर्य? प्रणालिका का शुद्ध रूप प्रणालिका। परंपरागत रूप से जीव प्रत्येक योनि में 21 प्रकार के दुखों से ग्रसित रहता है, इसलिए यहाँ प्रणालिका शब्द का प्रयोग हुआ। अब 21 प्रकार के दुख कौन कौन से हैं? 5 ज्ञानेंद्रिय, 6वां मन, इस प्रकार 6 इंद्रियों के विषय और 6 इंद्रियों के विषयों का ज्ञान, लौकिक दुख सुख तथा शरीर, ये 21 प्रकार के दुख हैं सुंदर साथ जी। ओहो, राशा, ये 6 हुए सुंदर साथ जी, ये उनके विषय और ये उनके विषयों का ज्ञान, फिर सुख दुख और शरीर, ये 18 हुए सुंदर साथ जी। ये 6 और 6 18, 19 20 और 21 प्रकार के दुख हैं ये। सीढ़ी का तात्पर्य स्तर, भेद या प्रकार से, प्रकार है ना यहाँ पे, 21 सीढ़ी, 21 प्रकार के दुख, 21 स्तर के दुख, इन्हीं में से निकलना कितना मुश्किल होता है। फिर माया के सुख दुखों में घुस जाते हैं, फिर इंद्रियां खींच लेती हैं, कभी स्वाद वाली इंद्री, कभी नेत्र बुरा देखना चाहते हैं, कभी कान बुरा सुनना चाहते हैं। ओ, इसी में ही चला जाता है सुंदर सा जी। ये अभी न्यायिक दर्शन में लिखा हुआ है, हमारी वाणी में तो इनको ज्यादा स्थान भी नहीं मिला। जो वहां लिख दिया वहां चौपाइयां नहीं लगाई गई, जो नहीं खुला ना उन धर्म ग्रंथों में, उनमें चौपाइयां लिखी गई हैं सुंदर साथ जी। नोटिस कीजिएगा ये बात को, इनका हिंट दिया गया वाणी में, बस बहुत एक्सप्लेनेशन, बहुत सारे प्रकरण डिवोट नहीं किए गए इनको, क्योंकि बहुत सारे प्रकरण तो खोलने में डिवोट किए गए हैं इनको। वो चाबी है सुंदर साथ जी सारे धर्म ग्रंथों को खोलने की, और पिया के दिल को खोलने की चाबी है वो। बहुत सुंदर। प्रसन्न कियो श्रीजू तबे, अब आए हैं श्रीजू, कितना सुंदर प्रियम। प्रसन्न किए श्रीजू तबे, तुम में नहीं विचार। अब सबकी बात सुन ली, अब बोलते हैं। श्री जी ने उनसे प्रश्न किया, हे आचार्य जनों, आप यथार्थ सत्य का विचार नहीं कर रहे हैं। ईश्वर जीव विनाश है, तुम्हारे वचन मंझार। आपके वचनों से तो ईश्वर और जीव का विनाश सिद्ध हो जाता है। जीव का भी होता नहीं है जब तक महाप्रलय ना हो,
महाप्रलय में जीव जाता है, उसके पहले जीव को भी कोई कुछ नहीं कर सकता। सुंदर साथ जी, 21 सीढ़ियां कहीं दुख की भारी जौन, तिन मध्य माया जीव सब, कहो सुख की सो कौन। आप जो 21 प्रकार के गहन दुख के स्तर बता रहे हैं और उन्हीं माया जनित दुखों के बीच में जीव का अस्तित्व कह रहे हैं, तो ये बताइए कि उन 21 प्रकार के दुखों से भिन्न सुख की सीढ़ियां कौन सी हैं। श्री जी का संकेत इस बात की तरफ है कि जब चैतन्य जीव प्रकृति के दुखों के बंधन में है, तो सच्चिदानंद पर ब्रह्म का आनंद कहाँ है और किस प्रकार का है। कैसा डीप क्वेश्चन उनसे पूछ रहे हैं। ये 21 सीढ़ियां तो बता दी, सुखों की सीढ़ियां बताओ। जीव भी चैतन्य है सुंदर साथ जी, अपनी शुद्ध अवस्था में जीव पहुंच जाए ना, तो किस किस का साक्षात्कार कर सकता है। ये हमने श्री कृष्ण त्रिधा लीला में किया था। ये नरसैया की अवस्था कहाँ पहुंच गई थी सुंदर साथ जी, अखंड ब्रज की झलक मिल गई थी उनको, प्रतिबिंबित अखंड ब्रज की झलक भी मिल गई थी उनको। तो ये जीव का भी विनाश नहीं होता जब तक महाप्रलय नहीं हो जाती है। कहते हैं वो आनंद कहाँ है, सूक्ष्म स्वरूप नित तुम कहो। आप जीव और ईश्वर के सूक्ष्म स्वरूप को नित्य कहते हैं। नित्य मतलब मिटने वाला नहीं है, वो होता रहता है, अखंड नित्य वृंदावन। स्थूल कहत हो नाश, और स्थूल ब्रह्मांड और इस स्थूल शरीर का नाश कहते हैं। 21 सीढ़ियन से ऐसी अवस्था में दुख के 21 स्तरों से परे नित्य, कहाँ नित्य को वास। आपने कहा जीव और ईश्वर नित्य है, वो मिटता नहीं है, तो फिर वो कहाँ वास करता है 21 स्तरों से परे। अनादि जीव और अनादि सच्चिदानंद ब्रह्म का निवास कहाँ है, इनके परे की बात बताओ। अब न्याय दर्शन के मतानुसार महाप्रलय में ना तो किसी प्राणी का स्थूल शरीर रहता है, यानी शरीर मिट जाता है, और ना ये स्थूल जगत रहता है, बल्कि सब कुछ उस कारण प्रकृति में लय को प्राप्त हो जाता है। कारण प्रकृति में हमने कुछ देखा था सुंदर साथ जी। कारण प्रकृति में हमने क्या किया हुआ है पहले, क्या होता है कारण प्रकृति में, कुछ हो चुका है वहां पे। बहुत सुंदर जी। सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कारण प्रकृति में जो जीव सेव रखे जाते हैं, जिनको बाद में अखंड करना होता है या बाद में संसार के अंदर दोबारा उनको लेके आना होता है। जब रास में गए थे तो छोटी जब प्रलय कर दी थी तो सारे जीव वहां पे सेव कर दिए गए थे, सिर्फ जी ब्रह्म सचियों के जीवों को छोड़ के। बहुत सुंदर, अति सुंदर। ये कारण प्रकृति का नॉर्मल कार्य नहीं है, ये पहले कभी नहीं हुआ आज तक, केवल हमारे लिए कारण प्रकृति को ऐसे प्रयोग किया गया था उस समय। अच्छा, कारण प्रकृति को 7 शून्य अष्टावरण इस प्रकार का भी कुछ था सुंदर साथ जी को याद है। अष्टावरण होते हैं कि 7 शून्य होते हैं उसके पास कारण प्रकृति। श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम। ये 7 शून्य के बाद ही कारण प्रकट किया जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी अंकल, प्रणाम जी, अति सुंदर जी। नक्शे में तो कारण प्रकृति और 7 शून्य उसी में से निकले हुए ही दिखाए गए थे, उसी का भाग। अति सुंदर। तारतम ज्ञान के बिना ये निर्णय नहीं किया जा सकता। कारण प्रकृति भी अब समझ में आई है तारतम ज्ञान से सुंदर साथ जी, और वो भी तारतम ज्ञान भी जब खुल के बाहर आया स्वामी जी के टीका से ये समझ में आया कि कारण प्रकृति में उन जीवों को रखा गया था, और कारण प्रकृति वो 7 शून्य बिल्कुल बिल्कुल जैसे मर्ज हो जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे दिखाई गई है नक्शे में। तारतम ज्ञान के बिना कहाँ किसी को पता होगा महाप्रलय में जीव और ब्रह्म का स्वरूप कहाँ रहता है। तारतम ज्ञान के बिना कोई बता भी नहीं सकता। पता है हमारे पास क्या है सुंदर साथ जी, खुद ही नहीं पढ़ते हम कहते हैं हमें किसी से बात करनी नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि हम खुद अध्ययन नहीं करते, हम बैठते ही नहीं है धनी जी के पास। अगर हम रोज उनके पास बैठेंगे, कैसे हमें बात करनी नहीं आएगी? हमें सबसे बात करनी आएगी। क्यों नहीं आएगी? ब्रह्मंगना को नहीं आएगी तो क्या जीवों को आएगी सुंदर साथ जी? प्रेम की गरिमा ब्रह्मंगना
कहलाना बहुत आसान, करके दिखाना है अब हम सबको। इसे तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में इस प्रकार कहा जा सकता है, अविनाशी ब्रह्म के अंदर सृष्टि होने की इच्छा को मूल प्रकृति कहते हैं। ये मूल प्रकृति ही कारण प्रकृति को प्रकट करती है। अति सुंदर। किसके अंदर सृष्टि की इच्छा होती है? कौन करता है सुंदर साथ जी? किसके अंदर सबसे पहले, कहाँ मूल से शुरू होती है सृष्टि की? जी मुकेश भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी। सृष्टि इच्छा तो अक्सर ब्रह्म के अंदर होती है, जो वो खेल बनाते हैं जी। हाँ जी, जो जो अपने राज्य के जो हैं सतंग हैं। जी बिल्कुल, अति सुंदर, प्रणाम जी। उनके संकेत मात्र से, संकेत भी कहते, संकेत देने के लिए लिखा गया। उनको तो आंख भी नहीं हिलानी पड़ती, आंख भी नहीं, हाथ से तो क्या संकेत करे, आंख भी नहीं हिलाते, ऐसे बनते जाते हैं ब्रह्मांड। बहुत सुंदर। एक कलशवाणी में मैंने पढ़ा था, उनमें लिखा हुआ था, जैसे आप एक तीर चलाओ ना सुंदर साथ जी, कितनी तेजी से जाता है वो तीर। कहते हैं एक पेड़ में तीर चलाओ ना, एक पत्ते के बाद दूसरा पत्ते तक पहुंचने में कितना समय लगता है, पलक भी नहीं झपकती उतने में। तो इतने कम समय में वो एक पत्ते से दूसरे पत्ते तक पहुंच जाता है, उतने में ब्रह्मांड बन जाता है। तो संकेत करने का भी वो नहीं होता, वो तो ऐसा हमें अलंकार में बताया गया कि हमें यहाँ समझ नहीं आएगी उसके बिना, इन शब्दों के बिना हमारी बुद्धि समझ नहीं पाएगी, इसलिए लिखा हुआ है। एक पत्ते से दूसरे पत्ते में कितनी तेजी से तीर जाता है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। और ये स्वामी जी ने एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ, ये श्रीमुखवाणी की चौपाई में एग्जाम्पल दिया गया है। बहुत सुंदर, अति सुंदर, बहुत प्यार से समझाया गया है सुंदर साथ जी हर बात को। प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंड आलम, ए ठौर माया ब्रह्म सबलिक, त्रिगुण की पर आत्म। ये चौपाई हमने त्रिगुण की पर आत्म में भी की थी। किरंतन प्रकरण 65 चौपाई 10, अक्षर ब्रह्म के। अच्छा मुझे बताइए, किसी को याद है त्रिगुण की परातम होती है? इसमें नहीं लिखा हुआ, इसके उत्तर में, ये चौपाई में लिखा हुआ था, त्रिगुण की परातम होती है। ये हमने किया था, आपको यदि याद हो। जी अनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। त्रिगुण की परातम नहीं होती, क्योंकि वो उनके कहीं मूलतन है ही नहीं। बहुत सुंदर, अति सुंदर। एक एक बात कैसे अंदर चली गई है सुंदर साथ के। स्वामी जी से मैंने पूछा था ये प्रश्न, उन्होंने कहा त्रिगुण की परातम अगर होती तो इतने सारे त्रिगुण किस में समाते सुंदर साथ जी? एक आत्म परातम में समाएगी ना जाके। यहाँ तो हर ब्रह्मांड के अलग त्रिगुण बने हुए हैं, करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश किस में समाएंगे? यही नष्ट हो जाएंगे सुंदर साथ जी, यहीं पे रह जाएंगे। ये जिनको हम पूजते हैं वो भी यहीं रह जाएंगे। इसलिए उनसे क्यों मांगते हैं जाके? उनकी रिस्पेक्ट नहीं खोनी है। बड़े प्यार से इस ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं, ओहदा दिया है पिया ने उनको, उनकी भी इज्जत से बात करनी है बहुत। पर हमें पता है उनसे मिल क्या सकता है, कोई चीज नहीं मांगनी, अपने पिया की गरिमा को कम नहीं करना। पटरानियां हैं हम उनकी, और किससे मांग रही हैं? जिसको मेरे धनी ने नौकरी पे रखा है, मेरे पिया ने ओहदा दिया है उनको इस दुनिया को चलाने का, और हम नहीं मांग सकते सुंदर साथ जी उनसे जाके। हमें अपने पिया के पास जाना है, उनसे बड़ा कोई हो सकता है? उनकी साहिबी को जानिए। अब ये हरिद्वार की बीतक का एक एक शब्द हमारे पिया की साहिबी की ओर, उनके ओहदे की ओर इशारा कर रहा है कि कहाँ और क्या मिल गया है जिसकी हम वैल्यू नहीं समझ पा रहे सुंदर साथ जी। तारतम वाणी की वैल्यू, अपने धनी की क्या, वो हमारी वैल्यू वो पूरे संसार को दिखाए जा रहे हैं, और हम उन्हीं की नहीं समझ रहे, उनका महत्व नहीं समझ रहे सुंदर साथ जी। वो पहले समझना पड़ेगा, तब आता है प्रेम। पहले उनकी साहिबी को समझना पड़ेगा। एक साहिबी पहले, एक पातशाही अर्श की और दूजा वाहिदत का इश्क, पहले लिखा है वो। जब तक साहिबी नहीं समझ में आती तब तक क्या समझ में आएगा कौन है वो? पूर्ण रूप से तो जाना ही नहीं हमने उसको।
पूर्ण पहचान होने के बाद इश्क आता है। तो जब तक उसकी साहिबी का पार्ट ही छोड़ देंगे, पूर्ण पहचान कहाँ हुई हमें? क्योंकि हमें हरिद्वार का सुनना अच्छा नहीं लगता, हमें हमारा जीव नहीं। मैं खुद ऐसी हूँ सुंदर साथ जी, मैं खुद को भी बोल रही हूँ। मैंने तो ऐसे सोचा हुआ था, श्री कृष्ण त्रिधा लीला को भी ऐसे ही सोचा हुआ था। हमने क्या करनी है जान के, हमारा क्या लेना देना? अरे भाई, मेरा ही तो लेना देना है एक एक शब्द से। मेरे धनी की पाती है ये ब्रह्मवाणी मेरे धनी है। खुद खुद रसूल बन के आ गए हैं, खुद ही दे रहे हैं, खुद ही उसमें समाये हैं, खुद ही श्रृंगार कर लेते हैं। ऐसे ही नहीं चरण कह दिया गया। रास पूरे पूरी झांझरी घुंघरी पहन के बैठी हैं वो। एवरीथिंग सुंदर साथ जी, उनकी साहिबी समझेंगे तब प्रेम आएगा। बिल्कुल सीरियल ऑर्डर में चलेगा सब कुछ जी। महाप्रलय की अवस्था में कहते हैं अक्षर ब्रह्म के चित्त स्वरूप सबलिक ब्रह्म के स्थूल में, ये हमें पता है, सबको पता है अब नक्शों के द्वारा। सबलिक ब्रह्म का जो स्थूल होता है वो क्या होता है? और सबलिक ब्रह्म के स्थूल को और क्या कहते हैं सुंदर साथ जी? इसका एक और नाम भी होता है। अर्चना जी मेहर जी, प्रणाम जी। अव्यकृत का महाकाल। वेरी गुड, अति सुंदर। ईच सुंदर साथ नोज अबाउट इट। सोते से उठा के भी पूछ लेना सुंदर साथ जी, तब भी पता होगा। हमारी मैथ्स की प्रोफेसर कहा करती थी, वो कहती थी, हम लोग कभी कभी बहाना बनाते थे ना सुंदर साथ जी कि हमारा ना इसलिए एग्जाम ठीक नहीं हुआ क्योंकि हम बीमार थे, हमारी तबीयत ठीक नहीं थी। तो कहती हैं मरने की शैया पे भी तुम पड़े हो ना, अगर हॉस्पिटल में भी पड़े हो ना, 2 गुना 8 16 ही बोलोगे, उसको तुम 15 या 17 नहीं बोलोगे, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर तक बस चुका है। 2 का पहाड़ा टेबल बोलोगे ना, टाइम टेबल, तो ये जो तुम बीमार थे ना, इसका मतलब अंदर तक बसा नहीं था अभी, ये जो बीमारी के बहाने हो रहे हैं। तो ये जो हम भी बहाने करते हैं ना सुंदर साथ जी, हमें नहीं आता, हमें ऐसा नहीं, क्योंकि अंदर तक बसा नहीं है। जब बस जाए तो उसको याद नहीं करना पड़ता, वो बस जाता है। उसको माया की कोई भी मुश्किल आ जाए, उसको निकाल नहीं सकती अब आपके अंदर से। श्री कृष्ण त्रिधा लीला के भेदों या जो जो भी आपने सुना हो, जहां से भी सुना हो, आपके दिल में जो बस गया हो, वो माया की कोई शक्ति निकाल नहीं सकती। तो पिया की झलक को कैसे निकाल पाएगी? इस माया में इतनी ताकत ही नहीं है। सोचिए, तारतम वाणी के जो भेद अंदर तक बस गए हो, उनको नहीं निकाल पाती है। अति सुंदर। वी आर सो प्राउड ऑफ यू सुंदर साथ जी। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। मुझे इसमें से कुछ भी नहीं आता है सुंदर साथ जी। बिग शून्य होता है ना हरिद्वार की बीतक में, बिल्कुल वैसे साइड में बैठ के देखने का प्रयास कर रही हूँ। मेरे प्राणनाथ जी कितने प्यारे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे भेद खोलते हुए। स्वामी जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए चलते हैं श्री सिंधी की ओर। एक बात मैं और बताना चाहूंगी, सिंधी में ही बताती